हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR पॉलिटेक्निक चैनल में। तो हमने आव्यूह मैट्रिक्स यूनिट के अंतर्गत 6 सवालों को देख लिया है क्वेश्चन सॉल्व सीरीज के अंतर्गत, है ना। अब हम आगे 7वें सवाल को देखेंगे, जिसमें बोला है कि सिद्ध कीजिए कि ये 3 आव्यूह दिए हुए हैं जिनके बीच हमको क्या करना है, गुणा करना है, और ये सिद्ध करना है कि इनका जो हल करने पर इसके बराबर होता है, मतलब कि LHS प्रूफ करना है हमको RHS के, ठीक, RHS के बराबर। तो एक आव्यूह दिया है XYZ, इसका गुणा किससे हो रहा है, AHG, HBF और GFC, ठीक, और XYZ, ठीक है ना, ये हो गया। तो सिंपली हमको देखना क्या है कि गुणे में क्या होता था, जिसका स्तंभ है ना, फर्स्ट आव्यूह का स्तंभ सेकंड आव्यूह के पंक्ति के बराबर होना चाहिए, तो उसी के साथ गुणा होता था, ठीक है ना। तब क्या होता था, दो आव्यूहों का गुणा होता था। तो इसमें हमको देखना है कि किसका जो स्तंभ है, पहले आव्यूह का स्तंभ है ना, कॉलम, दूसरे आव्यूह के रो है ना, पंक्ति से मैच करता है। तो इसमें कि कौन सा ऑर्डर है इसमें, तो ये 1:3 ऑर्डर का है ना। इसमें एक आव्यूह एक पंक्ति है ना, इस आव्यूह में एक पंक्ति है और स्तंभ कितने, 3 है, ठीक। और इस आव्यूह में कितने पंक्ति और स्तंभ है, 3 रो है ना, और 3 ही कॉलम है। तो इसका क्या बना, 1:3, ठीक। और इसका क्या बना, 3:3, और इसका एक कॉलम है और 3 रो है ना, तो 3:1, ठीक। तो किसका, फर्स्ट आव्यूह का स्तंभ सेकंड आव्यूह का पंक्ति है ना, सेकंड आव्यूह का पंक्ति, ये फर्स्ट आव्यूह का स्तंभ सेकंड आव्यूह का पंक्ति। अब यदि हम इसको और इसको ले रहे हैं, तो फर्स्ट आव्यूह का जो स्तंभ है वो सेकंड आव्यूह के पंक्ति से मैच करता है, ठीक ना। तो इसका और इसका गुणा कर सकते हैं, या इसका गुणा कर सकते हैं, ठीक। अब इसका और इसका चेक कर लेते हैं। तो इसका जो पंक्ति है, स्तंभ है, इसके पंक्ति से मैच करता है ना, तो सिंपल ही है, तीनों को गुणा हो सकता है, ठीक। ये सब चीजें जो मैंने बताया है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ ना, कि गुणा में क्या उसके गुणधर्म होते हैं, उसमें क्या कंडीशन बनती है, ठीक। तो इन तीनों में ये कंडीशन सेम है, ठीक। तो हम फर्स्ट इसका गुणा करेंगे, इसके बाद इसका जो आव्यूह बनेगा नया, उसका गुणा हम इसके साथ करेंगे, और हमको ये बताना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं, ठीक। तो फर्स्ट हम लिखते हैं हल, ठीक। और इसमें क्या है कि ये प्रूफ करने वाली है ना, प्रूफ करने वाले सवालों में दिया है, ये नहीं लिखना है, ठीक है ना, डायरेक्ट LHS और RHS बताना है। तो इसमें हम लिखते हैं LHS बराबर ये जो सवाल दिया हुआ है, ठीक। तो XYZ, ठीक, ये हो गया, और बड़ा कोष्टक लगा के AHG HBF GFC, ठीक, और एक और आव्यूह XYZ, ठीक, ये हो गया। अब हम पहले क्या करते हैं, इसका और इसका गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक मंझिला कोष्टक लगाते हैं कि किसका और किसका गुणा कर रहे हैं, ठीक। तो इसका और इसका गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब तो क्या होता था गुणा में कि एक रिक्वायरमेंट मैंने बता दी आपको कि क्या होनी चाहिए, कि फर्स्ट आव्यूह का जो स्तंभ है वो सेकंड आव्यूह के पंक्ति से मैच करना चाहिए, तो ये ठीक है। तो इसका और इसका गुणा कर रहे हैं। अब गुणा में ये है कि जो रो का होता है गुणा, वो सेकंड आव्यूह के कॉलम से होता है, ठीक है ना, ऐसे, वो भी तीनों कॉलम के साथ होगा। तो और वो किस ऑर्डर में बनेगा, इनका गुणा करने पर फर्स्ट रो को सेकंड फर्स्ट आव्यूह के इन जो अवयव हैं ये रो के, वो सेकंड आव्यूह के कॉलम से होगा गुणा, ठीक है ना। और उसका जो ऑर्डर्स बनेंगे गुणा करने पर, नया आव्यूह जो बनेगा वो 1:3 ऑर्डर का होगा। इसका और इसका क्या है, गुणे का कंडीशन के लिए था, है ना। अब जब नया आव्यूह बनेगा तो वो 1:3 का बनेगा, ठीक। ये फर्स्ट आव्यूह के फर्स्ट पंक्ति और सेकंड आव्यूह का स्तंभ, ठीक। तो ये इसकी क्या होगी कंडीशन, मैंने आपको पहले वीडियो में
बता रखा है। आव्यू के जो पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है मैंने पूरे, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए आपको वो वीडियो देखना जरूरी है। ठीक, आगे हल कर लेते हैं इसको, बराबर लगाते हैं। तो क्या बोला मैंने कि इस रो का गुणा इन तीनों कॉलम के साथ होगा। ठीक है ना, तो एक्स का गुणा किसके साथ होगा, ए का, फिर वाई का गुणा किसके साथ होगा, एच का, फिर जेड का गुणा किसके साथ होगा, जी का। ठीक है ना, मतलब संगत अवयवों के टाइप से। ठीक, यदि फर्स्ट का इसके हो गया तो अब सेकंड का इससे होगा और थर्ड का इससे होगा। ठीक, ऐसे समझ गए। तो क्या एक्स इंटू ए और फिर प्लस लगता जाएगा। ठीक है ना, गुणे में क्या हो जाए, प्लस लगता जाएगा। ठीक है ना, प्लस लगता जाएगा तो प्लस क्या आएगा अब, वाई एच। ठीक, वाई एच, फिर क्या आएगा, प्लस जेड जी। ठीक, ये हो गया। अब फिर इसका गुणा इसमें होगा। ठीक ना, एक बार हो गया। अब ये एक बन गया अवयव। ठीक, अब इसके आगे बनेगा एक, क्या क्या ऑर्डर का था, 1 into 3 ऑर्डर का था। ठीक, तो एक रो होगा और 3 कॉलम। फिर क्या होगा, एक्स का एच के साथ, तो एक्स एच। ठीक, प्लस बनेगा फिर वाई का बी के साथ, प्लस वाई बी, है ना, वाई इंटू बी, है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब गुणा ही हो रहा है। ठीक, और जेड का सी के साथ, एफ के साथ, जेड का एफ के साथ प्लस लगा जेड एफ। ठीक, अब एक और अवयव बनेगा, तो क्या होगा, एक्स का जी के साथ, तो एक्स जी, फिर प्लस, फिर वाई का एफ के साथ, तो वाई एफ। ठीक, और जेड का सी के साथ, तो प्लस जेड सी। ठीक, ये हो गया। अब ये क्या बन गया, एक अवयव तैयार हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग गुणा है ना, ये एक अवयव अलग है। ठीक, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जगह ना होने की वजह से। ठीक है ना, तो एक्स वाई जेड आपको इसी के बगल में लिखना है इसको। ठीक है ना, इसको आपको इसी के बगल में लिखना है। मैं अभी इधर, अब क्या करते हैं कि ये जो एक्स और ए है ना, और हमको क्या रिक्वायरमेंट क्या चाहिए था, ए एक्स स्क्वायर, है ना, ए एक्स की। तो इसको हम क्या करते हैं, असेंबल कर लेते हैं, जैसे अल्फाबेट आते हैं अपने ABCD के उसमें, तो फर्स्ट ए आएगा, इसके बाद नेक्स्ट आएगा, तो वैसे हम असेंबल कर लेते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा इधर भर कर देता हूँ ताकि ये भी आ जाए अपना। तो अब ये बनाना है। ठीक, ये ठीक, अब इसको ए को इस तरफ ले आते हैं और एक्स को इसी तरफ, है ना, गुणे में हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही क्या आएगा, एच आएगा पहले, फिर वाई आएगा। ठीक, फिर प्लस, पहले जी आएगा, इसके बाद जेड आएगा, है ना। अब नया क्या बना, एच आएगा, इसके बाद एक्स आएगा, है ना, प्लस बी आएगा, इसके बाद वाई आएगा, है ना। ऐसे ही एफ जेड, है ना, फिर जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, है ना, ये, और यहाँ पर एक्स वाई जेड। ठीक है ना, ऐसे ऐसे आपको इस तरफ इसको लिख लेना है। ठीक है ना, पेपर में हल करते हुए या फिर कॉपी में लिखते हुए। ठीक है ना, अब आगे हल करते हैं। अब इसका तो इसके साथ गुणा हो गया, अब बचा क्या, ये आप भी अलग बचा और ये आप भी बचा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक पूरा रो बन गया, है ना। किस ऑर्डर में बना, 1 रो है और 3 कॉलम है ना, तो 1 into 3 ऑर्डर बना ना, तो 1 into 3 जैसा कि रिक्वायरमेंट है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इन चीजों का। तो अब क्या होगा, इस रो का इन कॉलम के साथ होगा ना, इसका गुणा इसके साथ होगा, फिर प्लस इसका गुणा इसके साथ होगा, फिर प्लस इसका गुणा इसके साथ होगा। ठीक है ना, और क्या बनेगा इसका ऑर्डर गुणा में, तो 1 into 3 का ये भी है और 3 into 1 का ये है। ठीक है ना, तो जब इसका जो स्तंभ है इसके रो से मैच कर गया है ना, इसका जो स्तंभ है इसके पंक्ति से मैच कर गया है ना, फर्स्ट ये बन गया और फर्स्ट आव्यू ये है, तो इसका जो है कॉलम सेकंड आव्यू के रो से मैच करे तो मैच हो गया, तो ये इसका गुणा हो सकता है। ठीक, अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1 into 1 का बनेगा। समझ गए ना, 1 into 1 का बनेगा। समझ गए ना, कि इसका कि जो बनेगा लास्ट में अवयव वो 1 into 1 का, मतलब एक ही रो होगा और एक ही कॉलम होगा। समझ में, आगे हल करते हैं तो समझ में आएगा। ठीक, नए पेज से तो इसको हल करते हैं। आगे क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका गुणा इस पूरे से होगा। ठीक है ना, इस रो का गुणा इस पूरे कॉलम से होगा, तो फर्स्ट इसका गुणा किससे होगा, एक्स के साथ, बराबर लगाते हैं, बराबर इसका गुणा
इसके साथ होगा, फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, और क्या होगा बीच में प्लस लगता जाएगा, ठीक है ना। क्या कौन सा वो बनेगा, ऑर्डर का 1 × 1 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ये लगाते हैं अवयव का संकेत, ठीक। तो ax का गुणा किसके साथ होगा, x के साथ, मतलब इस पूरे अवयव का गुणा इसके साथ होगा। तो ax प्लस hy प्लस gz, ठीक, का गुणा किसके साथ होगा, x के साथ। और hx प्लस, अच्छा यहाँ पर प्लस लगता जाएगा है ना, इसका गुणा इसके साथ, फिर प्लस, इसका गुणा इसके साथ, फिर प्लस, इसका गुणा इसके साथ, ठीक। तो ये हो गया प्लस, और hx प्लस by प्लस fz इंटू क्या होगा y, फिर प्लस, है ना, और कोष्टक लगाते जाओ, gx प्लस fy प्लस cz, ठीक, और किसके साथ गुणा होगा, z के साथ, ठीक। तो ये हो गया। तो कौन सा रिक्वायरमेंट बना, एक ही रो है और एक ही पूरा कॉलम है ना। तो क्या होगा, ये पूरे एक ही अवयव बना है ना ये। अब इसको हल करते हैं, इसका गुणा क्या करते हैं इन तीनों अवयव के साथ। तो ये x का ax के साथ गुणा करेंगे तो ये x डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर क्या आएगा hxy, ठीक, और यहाँ पर gxz, ठीक, ये हो गया। फिर प्लस का प्लस, y का hx के साथ तो hxy, ठीक, फिर प्लस y का by के साथ तो by स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस y का fz के साथ तो y fyz, ठीक, फिर प्लस, फिर z का gx के साथ तो gxz, ठीक, z का fy के साथ तो fyz, फिर प्लस z का cz के साथ तो cz स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब इस स्क्वायर स्क्वायर वाले को पास में ले आते हैं, ठीक, एक तरफ कर लेते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, ठीक है ना, ये स्क्वायर स्क्वायर वाला, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर कि hxy दो हैं, तो दो hxy जोड़ के क्या हो गया 2hxy, है ना, ये हो गया। और gxz दो हैं, प्लस 2gxz, ठीक, फिर प्लस ये स्क्वायर स्क्वायर वाले को पूरा एक तरफ कर लिए, ठीक, ये हो गया ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, फिर प्लस hxy और hxy डबल है तो 2hxy, ठीक, और ऐसे ही gxz दो है तो 2gxz, ऐसे ही क्या है, और fyz और fyz दो है तो 2fyz, ठीक, ये हो गया। अब हमको सवाल में क्या दिया था कि LHS से RHS प्रूव करना था, और RHS हमारा क्या था, क्या यही था, देख लेते हैं एक बार, ठीक। अगर RHS सेम नहीं मिलता है, असेंबल करना पड़ता है आगे पीछे करके, तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना, ये प्लस माइनस के है तो आगे पीछे हम कर सकते हैं, ठीक। सवाल देखते हैं एक बार। सवाल क्या था हमारा, हमने इसको हल किया तो हमको ये मिला, ठीक है ना। अब LHS अब LHS तो निकल गया, ठीक। अब RHS सेम करते हैं, RHS हमने जो निकाला है कैसे हम मिल रहा है, तो ax स्क्वायर है प्लस by स्क्वायर है तो by स्क्वायर है प्लस cz स्क्वायर है तो cz स्क्वायर है प्लस 2fyz है ना। तो 2fyz को पहले हम असेंबल कर लेते हैं, इधर कर लेंगे, ऐसे 2gzx है ना, क्या है इसमें z पहले है x बाद में है, यहाँ पर क्या है हमारा x पहले है z बाद में है ना, तो इसलिए z को इधर ले आएंगे, x को इधर ले आएंगे, क्योंकि ये गुणे में है ना, तो आगे पीछे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद क्या आएगा 2hxy, ठीक, असेंबल कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या आएगा पहले 2fyz, तो 2fyz ले लेते हैं, 2fyz, फिर 2gzx, ठीक, 2gzx, फिर प्लस 2hxy, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया RHS, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रूफ दैट, ठीक, सिद्ध हुआ, ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया, हमने LHS से RHS पूरा निकाल लिया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आगे मिलते हैं हम नए सवालों के साथ, धन्यवाद।